हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कमल। वेलकम टू कमल फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, जैसे कि अब इनको देख सकते हैं। अगर हमें कभी स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस निकालना होता है तो हम लोग ये समझ नहीं पाते कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला को लिखा है ताकि ये डिफरेंस पता चले। जैसे यहाँ है स्पीड और यहाँ है वेलोसिटी। अगर आप स्पीड की बात करें तो स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस और टाइम चाहिए। जबकि अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट और टाइम चाहिए। यानी कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस है। ये डिफरेंस हमें इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी को हम लोग v से ही डिनोट करते हैं, जिसके कारण हमें डिफरेंस पता नहीं चलता। लेकिन अगर ओरिजिनल फार्मूला को जब लिखेंगे तब आपको डिफरेंस पता चलेगा कि स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस बाई टाइम की ज़रूरत होती है, जबकि अगर हमें वेलोसिटी निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम लिखना होता है। तो ये डिफरेंस पता चल गया होगा। नेक्स्ट, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन में कभी कभी हम लोग क्या करते हैं? वेलोसिटी बाई टाइम लिख देते हैं, जबकि एक्सेलरेशन का जो रियल फार्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यानी कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ और कितना टाइम लगा चेंज होने में, वही हमारा क्या होता है? वही हमारा होता है एक्सेलरेशन। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इसको बोलते हैं। इसको अगर ओरिजिनल फार्मूला लिखें तो डेल वी अपॉन डेल टी होता है। डेल वी को हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज और टाइम में लिखते हैं t2 माइनस t1। तो हम लोग क्या कर लेते हैं? इनिशियल टाइम को 0 मान लेते हैं और ये t2 को t मान लेते हैं, तो यहाँ से होता है v माइनस, और इनिशियल वेलोसिटी को भी 0 मान लेते हैं, इनिशियल टाइम को भी 0 मान लेते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा? तो v माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। फाइनल टाइम को t मान लेंगे, फाइनल टाइम को क्या मान लेंगे? t, और इनिशियल टाइम को 0, तो क्या हो जाएगा? v बाई टी। यहाँ से ये फॉर्मूला आता है। कंडीशन लगाएंगे तब v बाई टी फॉर्मूला आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो ये है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी। बहुत बार हम लोग काइनेटिक एनर्जी में कंफ्यूज रहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में कन्फ्यूजन क्या है कि हम लोग ये नहीं समझ पाते काइनेटिक एनर्जी कब आएगा। कोई भी बॉडी है हमारे पास, तो बॉडी में काइनेटिक एनर्जी कब आएगा? बॉडी में काइनेटिक एनर्जी आने के लिए वो बॉडी में क्या होना चाहिए? मोशन होना चाहिए। क्योंकि बॉडी में अगर मोशन आएगा तो बॉडी में क्या आएगा? वेलोसिटी आएगा, और वेलोसिटी आएगा जिसके कारण क्या होगा? बॉडी में मास है। तो किसी भी बॉडी में अगर मास और वेलोसिटी है तो उसमें कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो गया। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ यानी 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। उसके बाद लीनियर मोमेंटम। आपको पता होगा मोमेंटम हमारे पास दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है लीनियर मोमेंटम और दूसरा होता है एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पी इजकल टू एम इंटू वी। यानी कि मोमेंटम इजकल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो ये क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। जब हमारे मोमेंटम में चेंज आता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो यही मोमेंटम क्या बन जाता है? फोर्स। ये न्यूटन का सेकंड लॉज है। आपको पता होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। कि मोमेंटम के रेट में, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम के साथ जब मोमेंटम चेंज होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारा न्यूटन्स सेकेंड लॉज है। तो ये क्या है? हमारा लीनियर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। दूसरा हमारा है फोर्स। थोड़ा सा फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी बॉडी में, किसी भी मास में फोर्स कब लगेगा। किसी भी मास में फोर्स लगने के लिए क्या होना चाहिए? फोर्स लगने के लिए वो बॉडी में क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए और उसमें एक्सेलरेशन होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे? तब कह पाएंगे कि बॉडी में फोर्स लग रहा है। जैसे फोर्स कैसे पता चलेगा? जब बॉडी का क्या हो? कुछ ना कुछ पोजिशन डिस्प्लेस हो, पोजिशन चेंज हो। कोई बॉडी का अगर लगातार पोजिशन चेंज हो रहा यानी कि वो बॉडी में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जिन्हें हमें याद करना था। याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग जो है फॉर्मूला जो है अलग तरीके से रटते हैं। जैसे हम लोग कैसे रटते हैं फॉर्मूला को, इनको समझिए। हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड। स्पीड को भी लोग वी बोल देते हैं। वी इजकल टू होता है डी बाई टी। ये स्पीड का फॉर्मूला बोल देते हैं। उसके बाद कभी कभी वेलोसिटी को भी बोलते हैं एस बाई टी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। लेकिन बहुत आदमी यहाँ भी एस लिखता है, यहाँ भी एस लिखता है, जबकि दोनों में डिफरेंस है। डिस्टेंस बाई टाइम, एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, दोनों में डिफरेंस। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। अब ये फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं? एक्सेलरेशन इजकल टू लिखते हैं वी बाई टी। ये कब है? कोई एक पार्टिकुलर कंडीशन के लिए, हमेशा के लिए वैलिड नहीं। हमेशा के लिए कौन सा फॉर्मूला है? डेल वी बाई डेल टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन।
ये है हमारा हमेशा के लिए वैलिड फॉर्मूला, जबकि ये फॉर्मूला हमारा एक कंडीशन पे है। कंडीशन कौन सा है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होना चाहिए और इनिशियल टाइम 0 होना चाहिए, तब हमारा ये फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² और लीनियर मोमेंटम p = mv और फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसी तरह से ये वीडियो सीरीज आते रहेगा फॉर्मूलाज के लिए। धन्यवाद।